Now 4.4 exercise 3 question. Using cofactor of the element of second row. Using cofactor of the elements of the second row, evaluate this. ठीक, हमने इवेल्युएट करना है सेकेंड रो के कोफैक्टर्स से. देखो हमारे पास क्या है, सेकेंड रो का लेना है. डैट मीन्स हम A21 कोफैक्टर A21, A22, A23 लेंगे. ए हम किससे डिनोट करते हैं? कोफैक्टर से डिनोट करते हैं. ये हमने ऑलरेडी आपको फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन में बताया हुआ है. ठीक, सो A21, सो माइनस रेस पावर 1 2 + 1, यानी कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को लेंगे. सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को हम कर देंगे. सेकेंड रो को कर देंगे एंड फर्स्ट कॉलम को. तो क्या बच गया? 3823. तो 3823 हमने लिखा. इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया? 3 × 3 9, 8 × 2 -16. अब बाहर यहाँ पे है -1 रेस पावर 2 + 1 3. 3 क्या है? एक ऑड नंबर है, तो क्या आएगा कि नेगेटिव साइन. सो 9 - 16 7. 7 -7 बाहर माइनस है तो क्या बन जाएगा? +7. नेक्स्ट माइनस रेस पावर 2 + 1, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 + 2. सो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ देंगे. सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ दिया तो क्या बच गया? 5 8 1 3. सॉल्व किया, इसकी पावर क्या है? इवन, तो पॉजिटिव साइन आएगा. 5 × 3 15. 8 × 1 8. तो क्या आंसर आ गया? 7. नेक्स्ट -1 रेस पावर 2 + 3. ठीक, तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम छोड़ देंगे. 5 3 1 2. 2 × 5 × 2 10. 3 × 1 3. सो बाहर कौन सा साइन आएगा? नेगेटिव साइन. 7, सो -7 आ जाएगा. हमने क्या निकालना है? इसको इवेल्युएट करना है. सो इसको इवेल्युएट कैसे करेंगे? कोफैक्टर से A21, ठीक है, जो एलिमेंट है A21 हम किसे एलिमेंट 21 × कोफैक्टर प्लस सेकेंड एलिमेंट सेकेंड रो का मल्टीप्लाई बाय कोफैक्टर ऑफ A22 A23, जिनकी सेकेंड रो का थर्ड कॉलम वाला एलिमेंट्स. तो इसको क्या आएगा? A23. इस एलिमेंट को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? कौन से कोफैक्टर से? A23 से. सो A21 की वैल्यू क्या है? ठीक, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम A21 की वैल्यू क्या है? 2 लिख दिया हमने. यहाँ पे A21 की वैल्यू क्या थी? 7. तो 7 से मल्टीप्लाई प्लस A22 0. इसकी वैल्यू क्या थी यहाँ पे? 7. A23 मीन्स 1. इसकी वैल्यू क्या थी? -7. 14 + 0 + -7. सो 14 - 7 7. तो क्या आंसर आ गया इसका हमारा? इसको इवेल्युएट करके आंसर क्या आ गया हमारा? 7. ठीक. नाउ 4.5 एक्सरसाइज. फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स. इस मैट्रिक्स का हमने एडजॉइंट निकालना है. देखो एडजॉइंट के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था, एडजॉइंट के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? कोफैक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी. हम पहले इसके कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं. सो A11 मीन्स माइनस रेस पावर 1 + 1. फिर क्या आता है? M11 माइनर 1 1. सो इसका 1 का ये रो छोड़ देंगे, जो कॉलम छोड़ देंगे, सॉरी ये रो छोड़ देंगे, ये कॉलम छोड़ देंगे, तो क्या आएगा? 4. सो -1 रेस पावर 2 × 4. तो क्या आ गया आंसर? इसका क्या आ जाएगा? कोफैक्टर हमारे पास 4. सो A12, सो -1 रेस पावर 1 + 2 M12. सो ये क्या है? पावर आ गई हमारे पास 3. 3 क्या होता है? ऑड. तो क्या साइन आएगा? नेगेटिव साइन. M12 यानी कि फर्स्ट रो छोड़ देंगे, सेकंड कॉलम छोड़ देंगे, तो क्या वैल्यू आ गई हमारी? 3. सो -3 आ गया इसका. ठीक,
फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है 2 1, सो -1 रेस पावर 2 + 1। ठीक, तो m 2 1 की वैल्यू क्या आएगी, माइनस ये क्या है हमारे पास 3, ऑड आ गया, तो ये m 2 1 की वैल्यू क्या है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया हमने, तो इसकी वजह क्या बच गया 2, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा -2। सो -1 रेस पावर 2 + 2 m 2 2, -1 की पावर क्या आ जाती है हमारे पास 4, 4 क्या है इवन, सो पॉजिटिव आ जाएगा। m 2 2 की वैल्यू इनकी सेकेंड रो छोड़ देना, सेकेंड कॉलम छोड़ देना, तो क्या आया ना 1, तो हमारे पास 1 आ गया। सो हमारे पास A मैट्रिसेस ये थी, तो एडजॉइंट A हमारे पास क्या आ गया, सो एडजॉइंट A हमारे पास आ गया A कोफैक्टर A11 12 21 A22, ठीक है, इसका ट्रांसपोज आ गया। अब A11 की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, हमने A11 जहाँ पे क्या लिखते थे 4, A12 कोफैक्टर 12 की वैल्यू क्या आती है हमारे पास -3, ठीक, A21 की वैल्यू क्या आती है हमारे पास -2, A22 की वैल्यू 1, इसका ट्रांसपोज में रो को कॉलम में चेंज कर देना, तो क्या आ जाएगा 2 4, इधर आ जाएगा -3, तो ये वही 2 इधर -2 1, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका रिक्वायर्ड आंसर मीन्स एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास दिस वन। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल टू एडजॉइंट A इंटू A इज इक्वल टू A डिटर्मिनेंट इंटू I। ठीक है, एडजॉइंट हम ऑलरेडी सेकंड क्वेश्चन में कर चुके हैं। ये हमारे पास मैट्रिक है, ठीक है, इसका हमने क्या निकालना है, पहले कोफैक्टर निकालने हैं। कोफैक्टर मैंने ऑलरेडी बताए हैं कि -1 रेज़ पावर 1 + 1 माइनर 1 1, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी -6। सो देखो ये ठीक है, इसका कोफैक्टर निकालना, ये रो छोड़ देना, ये कॉलम छोड़ देना, -6, ठीक है। जो 1 + 1 है, यहाँ पे 1 + 1 क्या आ जाएगा 2, 2 क्या है इवन, सो कौन सा साइन लगेगा पॉजिटिव साइन, और इसके माइनर की वैल्यू क्या आती है -6, जो माइनर की वैल्यू वही रहेगी, साइन क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा इसका। ये तो माइनर की वैल्यू क्या थी -6, तो आंसर क्या आ जाएगा कोफैक्टर 1 1 का -6, ठीक। तो इसको बाहर क्या था पॉजिटिव, सो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे -6 आंसर आ जाएगा। सो A12, सो माइनर रेज़ पावर 1 + 2 माइनर 1 2, उसकी वैल्यू क्या थी, यहाँ पे देखो साइन कौन सा आएगा नेगेटिव साइन आएगा, क्योंकि पावर क्या है ऑड पावर है। सो 1 2 का माइनर क्या आएगा, फर्स्ट रो छोड़ दी सेकंड कॉलम, सो -4, तो -4 को दे, ऑलरेडी माइनस था तो माइनस +4 आ गया। सो ए सिमिलरली, सो A21 का कोफैक्टर क्या आएगा -3, A22 का कोफैक्टर क्या आएगा हमारे पास 2, ठीक। एडजॉइंट ए क्या करते हैं कि जो भी कोफैक्टर्स है उसको लेके उसका ट्रांसपोज कर देते हैं, फिर हमने जब इसका ट्रांसपोज किया रो किस में चेंज कर दी कॉलम में, सो -6 4 -3 2 क्या बन जाएगा -6 -3 4 एंड 2, तो ये क्या है हमारे पास आएगी वैल्यू एडजॉइंट ए की। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है A × एडजॉइंट ए, हमने A ले लिया, ये A की वैल्यू थी, ये एडजॉइंट A की वैल्यू थी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये वाला आंसर आ गया। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ ये आ गया, इस रो को इस सेकंड कॉलम के साथ तो ये आ गया, फिर इसको इस कॉलम के साथ सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ ये, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ तो ये, ठीक। तो हमारे पास ये वाला आंसर आ गया 0 0 0 0, तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास आंसर क्या आ गया 0। अब हमने क्या है सेकंड उन्होंने निकाला था A डिटर्मिनेंट I की वैल्यू, हमने पहले A डिटर्मिनेंट निकाला, जब A डिटर्मिनेंट निकाला तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 0। अगर 0 को हम I से मल्टीप्लाई भी कर देते तो भी आंसर क्या रहता है हमारे पास 0। सो थर्ड वन हमारे कैसा एडजॉइंट A को A की कनेक्ट करना, तो पहले हमने एडजॉइंट A लिख लिया, फिर हमने A लिख लिया, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया फिर हमारे पास क्या आंसर आ गया 0 मैट्रिक। सो दोबारा हम A डिटर्मिनेंट को I से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारे पास आंसर क्या आ रहा था 0, ठीक। एडजॉइंट A को मल्टीप्लाई करने से भी हमारे पास आंसर क्या आ गया था 0 मैट्रिक।
डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट आई को भी मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर क्या आ गया था, 0. सो हैंस ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई बाय ए इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट इनटू आई. सो हैंस ये हमारे पास प्रूफ हो जाता है, जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड के इक्वल हो जाती है. क्लियर एवरीवन? थैंक यू.